भारत जोड़ो यात्रा में देश के लोगों को घूम घूम कर यह संदेश दिया कि डरो मत, सच के साथ खड़े रहो, नफरत और झूठ के आगे झुको मत। और दूसरी तरफ बीजेपी डरो मत का संदेश देने वाले राहुल गांधी को डराने की कोशिश में लगी है। रामधारी सिंह दिनकर ने कृष्ण की चेतावनी नाम की एक कविता में लिखा है, जो था असाध्य साधने चला। बीजेपी भी शायद यही करती हुई दिख रही है कि मेरा नाम गांधी है और गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। इस दो टूक जवाब से राहुल गांधी ने बीजेपी और बीजेपी के चापलूस पत्रकारों की बोलती बंद कर दी। इन सूरत की सेशंस कोर्ट ने 4 साल पुराने एक आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी। भारत का जनप्रतिनिधि कानून कहता है कि अगर किसी संसद या विधानसभा सदस्य को 2 साल या अधिक की सजा मिलती है तो उसकी सदन से सदस्यता खत्म हो जाती है। राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा ही हुआ, बस ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इसमें सियासी हड़बड़ी दिखाई देने लगी। आम धारणा यही है कि सरकारी कामकाज में थोड़ा वक्त लगता है, फाइलें चलती हैं, एक डेस्क से दूसरी डेस्क पर जाती हैं, कई नियम कायदे देखे जाते हैं और तब जाकर कोई फैसला होता है। लेकिन राहुल गांधी के मामले में सब कुछ तीर की तेजी से हुआ। 23 मार्च को सेशंस कोर्ट का फैसला आया और 24 तारीख को लोकसभा से आदेश आ गया कि राहुल गांधी अब सदन के सदस्य नहीं रह गए। मोदी, ललित मोदी या नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का केस नहीं ठोका, लेकिन पूर्णेश मोदी की भावनाएं इससे आहत हुई और उन्होंने मामला दर्ज कराया। ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू हुआ और 3 बार राहुल गांधी अपने बयान दर्ज कराने सूरत आए। इस बीच पूर्णेश मोदी मार्च 2022 में गुजरात हाई कोर्ट से सुनवाई पर स्टे ले आए, लेकिन पिछले महीने 16 फरवरी को इस मामले में फिर से सुनवाई शुरू हुई। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 फरवरी से पहले 7 फरवरी आता है, जब बजट सत्र में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर सदन में सवाल उठाए थे। राहुल गांधी का यह भाषण लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी को इन सवालों को उठाने से नहीं रोक पाई। मोदी सरकार पर अडानी मामले में जवाब देना अब तक मुश्किल बना हुआ है और राहुल गांधी किसी भी तरह इस मुद्दे पर पीछे नहीं हट रहे हैं। तो 7 फरवरी से बीजेपी पर राहुल गांधी का घेराव बढ़ता गया और इधर 16 फरवरी को मोदी सरनेम वाले मामले में सुनवाई शुरू हुई और 1 महीने में ही फैसला आ गया, जिसमें राहुल गांधी को दोषी मानते हुए 2 साल की सजा दी गई। मानहानि के मामलों में इतनी लंबी सजा मिलने पर कानून के जानकार आश्चर्यचकित हो रहे हैं। खैर, फैसले में यह भी कहा गया है कि अभियुक्त पहले ऐसे किसी अपराध में दोषी नहीं पाए गए हैं और उन्हें 1 महीने की मोहलत दी जाती है ताकि वो अपील कर सकें कि आपके पास भारतीय लोकतंत्र की खातिर इस फैसले को पलटने की शक्ति है। वहीं अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विरोध में खड़े होने वाले आखिरी राष्ट्रीय चेहरे में से एक राहुल गांधी को शुक्रवार को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। अखबार ने यह भी लिखा है कि नरेंद्र मोदी के खास गौतम अडानी की जांच के लिए संसद सदन का इस्तेमाल राहुल गांधी करते रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा का करारा तंज, जाने पीएम मोदी को लेकर शत्रुघ्न ने क्या कहा। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने पर विपक्ष लामबंद हो चुका है। एक के बाद एक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस से दूरी बनाए रखने वाले नेताओं में ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने भी इसका विरोध किया है। अब टीएमसी के सांसद और बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं, जो उन्होंने किया वह विनाशकाली विपरीत बुद्धि का एक उदाहरण है, लेकिन ये न केवल लोकतंत्र की रक्षा करेगा बल्कि राहुल गांधी और विपक्ष को 100+ सीट का लाभ दिलाने में भी मदद करेगा। इसकी बहुत बढ़िया शुरुआत हो गई है। चाइनीज में एक कहावत है, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स मस्ट बिगिन विद अ सिंगल स्टेप। हजारों मील लंबी यात्रा की शुरुआत पहले उठे हुए बड़े हुए कदम से होती है। ये बहुत जबरदस्त राजनीतिक कदम उठाया है। आज देखिए, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्ति या व्यक्तित्व नेता हमारी ममता बनर्जी, लीडर ऑफ द मासेस, एकदम स्ट्रीट फाइटर, आज वो भी सामने आ गई हैं कि इस इशू पे सामने आई हैं, लोकतंत्र के समर्थन में सामने आई हैं। आज हमारे मित्र, इतने लोकप्रिय नेता और मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल, वो उनकी आपस में जो भी हो, ये इशू इतना गहरा है, इतना संगीन है, इतना जबरदस्त इशू है कि आज वो भी सामने आ गए हैं। तो ये तो बड़ी अच्छी पहल है, बड़ी अच्छी शुरुआत है। इसकी हम सराहना करते हैं, इसकी हम प्रशंसा करते हैं।
इसके लिए हम बधाई देते हैं और इससे हमने कहा कि इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री, अपने दोस्त, फ्रेंड ऑफ द सोसाइटी नरेंद्र मोदी जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। कंतोगत्वा वैसे एक तरफ से तो कहा जा सकता है हमारे दोस्तों के बारे में कि उन्होंने जो किया है वो विनाश काले विपरीत बुद्धि का एक नमूना दिखाई पड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह सकता हूँ पॉलिटिकली इसका बहुत लाभ हो रहा है विपक्ष को। जैसा कि राहुल गांधी ने कहा, बहुत बड़ा हथियार दे दिया राहुल गांधी को, और ये हथियार ऐसा मिला है कि इससे लोकतंत्र की सिर्फ रक्षा ही नहीं होगी बल्कि आने वाले दिनों में 100+ सीट्स, आज आप मेरी बात मान लें या सुन लें, नोट कर लें, 100+ रहेगा और विपक्ष इसका पूरा लाभ लेगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में और 4 चांद लगेगा। बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा इसके पहले भी राहुल गांधी के नेतृत्व की तारीफ करते आ रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए उनकी काफी तारीफ की थी। उन्होंने कहा कि एक चीनी कहावत है कि हजारों मील की यात्रा की शुरुआत पहले उठे कदम से होती है। राजनीतिक कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी लीडर ऑफ मासेस और स्ट्रीट फाइटर लोकतंत्र के समर्थन में सामने आई हैं। अरविंद केजरीवाल मेरे दोस्त भी सामने आए हैं। ये इतना जबरदस्त मुद्दा है, हम प्रशंसा करते हैं, हम बधाई देते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करते हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पहले बीजेपी के सांसद और मंत्री थे, लेकिन विरोध के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी। फिलहाल आसनसोल से टीएमसी के सांसद हैं। शत्रुघ्न सिन्हा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कट्टर विरोधी माना जाता है। वो मोदी और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहते हैं। इस खबर में अभी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।